आपको याद है पहले लोग ब्रांडेड कपड़े खरीदने के लिए शोरूम जाते थे, ज़ारा, H&M या फिर कोई और बड़ा ब्रांड। लेकिन फिर एक ब्रांड आया जिसने सबकी सोच बदल दी। ऑनलाइन शॉपिंग का ट्रेंड तो था, बट ये ब्रांड बिना किसी फिजिकल स्टोर के दुनिया भर में वायरल हो गया। ये था शीन। पर क्या आप जानते हैं शीन एक चाइनीज कंपनी होने के बावजूद दुनिया भर में कैसे छा गया? और इंडिया में इसका सडन बैन होने के बाद भी लोग इसके कपड़े इतने क्रेव क्यों करते थे? ये ब्रांड सिर्फ एक फैशन स्टोर नहीं, बल्कि एक मार्केटिंग और बिजनेस स्ट्रेटेजी का मास्टर स्ट्रोक है। लेकिन कैसे शीन वापस इंडिया में आया, ये जानने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। अब सबसे पहले बात करते हैं शीन की शुरुआत की। 2008 में एक चाइनीज एंटरप्रेन्योर क्रिस शू ने इस ब्रांड को शुरू किया। सरप्राइजिंग बात यह थी कि क्रिस एक SEO एक्सपर्ट थे। फैशन इंडस्ट्री से उनका कोई लेना देना नहीं था। उन्होंने देखा कि दुनिया भर में लोग फास्ट फैशन पसंद करते हैं, लेकिन महंगी ब्रांड्स अफोर्ड नहीं कर सकते। तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो एक ऐसी कंपनी बनाएंगे जो सुपर ट्रेंडी कपड़े डर्ट चीप प्राइजेस पे देंगी और सिर्फ ऑनलाइन चलेगी, और ये फॉर्मूला काम कर गया। शीन का नाम पहले ZZKKO था, जो एक वेडिंग ड्रेस वेबसाइट थी। पर क्रिस ने देखा कि वुमेन्स फैशन ज़्यादा डिमांड में है, तो उन्होंने पूरा मॉडल चेंज कर दिया और 2015 तक शीन दुनिया भर में एक बड़ा नाम बन चुका था। सोचने वाली बात यह है कि एक ऐसा इंसान जिसका फैशन इंडस्ट्री से कोई लेना देना नहीं, उसने ग्लोबल फैशन जाइंट कैसे खड़ा कर दिया? ये सिर्फ लक था या कोई सीक्रेट फॉर्मूला? अगर आप सोच रहे हैं कि शीन सिर्फ सस्ते कपड़े बेचने की वजह से फेमस हुआ, तो आप गलत हैं। शीन के सक्सेस के पीछे एक मास्टर स्ट्रेटेजी थी। इसका बिजनेस मॉडल बिल्कुल यूनिक था, डेटा ड्रिवन फास्ट फैशन। शीन एक फैशन ब्रांड नहीं, एक टेक कंपनी है। ये AI और डेटा एनालिटिक्स यूज़ करते हैं ताकि ट्रेंडिंग डिज़ाइंस निकाल सकें। मतलब अगर किसी सेलिब्रिटी ने एक नया आउटफिट पहना, तो शीन उसका रेप्लिका सिर्फ 7 से 10 दिन में बना लेता था। नंबर 2, नो मिडिल मैन, डायरेक्ट टू कंज्यूमर। शीन का ट्रेडिशनल रिटेल मॉडल हटा दिया। नो फिजिकल स्टोर्स, नो होलसेलर्स, बस डायरेक्ट फैक्ट्री से आपके घर तक। नंबर 3, माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स मार्केटिंग। शीन ने बड़े सेलिब्रिटीज पर पैसा वेस्ट नहीं किया। उसने इंस्टाग्राम और टिकटॉक के छोटे इन्फ्लुएंसर्स को टारगेट किया, जो हर जगह फ्री में ब्रांड का प्रमोशन करते थे। 4, गेमिफिकेशन और फ्लैश सेल्स। शीन की वेबसाइट और ऐप एक गेम की तरह डिज़ाइन की गई। डेली चेक-इन रिवॉर्ड्स, डिस्काउंट एंड लिमिटेड टाइम ऑफर्स ने लोगों को एडिक्टेड बना दिया था। नंबर 5, मैसिव प्रोडक्ट रेंज। शीन के पास सिर्फ कपड़े नहीं, एक्सेसरीज, शूज और इवन होम डेकोर तक के बड़े कलेक्शन है, और हर दिन नए प्रोडक्ट्स लॉन्च होते हैं। लेकिन एक सेकेंड, क्या आपने नोटिस किया कि शीन कभी टीवी एड्स नहीं चलाता? सोचने वाली बात है ना? क्या ये डेलिब्रेट स्ट्रेटेजी है? कमेंट्स में बताओ। इंडिया में शीन का एंट्री 2017-18 के आसपास हुआ, और उसने यूथ और कॉलेज स्टूडेंट्स के बीच में धमाका मचा दिया। अफोर्डेबल फैशन प्लस ट्रेंडी डिजाइन्स का कॉम्बो इंडियन मार्केट के लिए परफेक्ट था। शीन की वेडिंग कलेक्शंस और वेस्टर्न वियर ने अलग ही क्रेज बना दिया। लेकिन फिर आया 2020, इंडिया और चाइना के बीच टेंशंस बढ़ने लगे, और इंडियन गवर्नमेंट ने 59 चाइनीज ऐप्स बंद कर दी। शीन भी बैन ऐप्स की लिस्ट में था। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है, शीन ऑफिशियली बैन था, पर लोग VPN या रिसेलर्स के थ्रू फिर भी ऑर्डर कर रहे थे। लेकिन इंडियन कंज्यूमर्स ने शीन को इतना क्यों पसंद किया? सिंपल, अफोर्डेबल फैशन और ट्रेंडी डिजाइन्स। H&M, ज़ारा जैसे ब्रांड्स महंगी थीं, लेकिन शीन हर किसी के बजट में था। शीन की वैरायटी और यूनिक स्टाइल्स हर वीक नए आते थे। इंडियन इन्फ्लुएंसर्स और फैशन ब्लॉगर्स इस ब्रांड के पीछे पागल हो गए थे। इवन शीन रीसेल मार्केट चलाने लगे, जिसमें लोग पुराने शीन के कपड़े डबल प्राइस पर बेचने लगे। पर अब एक बड़ा सवाल, कैसे शीन इंडिया में वापस आया? शीन का बैन सिर्फ इंडिया तक लिमिटेड नहीं था। US और यूरोप में भी शीन पर एलिगेशंस लगे थे, फोर्स्ड लेबर, अनएथिकल प्रैक्टिसेस और टैक्स इवेशंस के। लेकिन 2023 में एक बड़ी न्यूज आई, शीन ने रिलायंस के साथ टाई अप किया। मतलब शीन वापस इंडिया में आने का तरीका ढूंढ रहा था, लेकिन सरकारी अप्रूवल्स मिलने तक इसका फुल कमबैक कंफर्म नहीं था। लेकिन अब आप शीन से शॉपिंग कर सकते हैं। क्या आप भी शीन से शॉपिंग करते हैं, या आपको लगता है कि इंडियन ब्रांड्स को सपोर्ट करना चाहिए? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।
दोस्तों शिन सिर्फ एक ब्रांड नहीं, एक बिजनेस केस स्टडी है जो बताता है कि डेटा, मार्केटिंग और स्ट्रेटजी सही हो तो कोई भी इंडस्ट्री डिसरप्ट हो सकती है। आपको इस वीडियो से क्या नया सीखने को मिला, कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग बिजनेस और सक्सेस स्टोरीज पसंद हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए धमाकेदार टॉपिक के साथ।